हेलो बच्चों, हमने कक्षा 6 का चैप्टर शुरू किया था चुंबक द्वारा मनोरंजन। इस पाठ में हम चुंबक, प्राकृतिक चुंबक और चुंबकीय पदार्थ और अचुंबकीय पदार्थ के बारे में पढ़ चुके हैं। इसके बाद में हम चुंबक के ध्रुव पढ़ने वाले हैं। तो किसी भी चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, एक नॉर्थ पोल, एक साउथ पोल। ठीक है, किसी भी चुंबक के दो पोल होते हैं। हम पढ़ रहे हैं पोल्स ऑफ मैग्नेट या चुंबक के ध्रुव। तो किसी भी चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, एक उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव, एक नॉर्थ पोल, एक साउथ पोल। इसी कारण जब हम किसी भी चुंबक को सावधानी पूर्वक लटकाते हैं, किसी चुंबक को धागे से बांधकर लटकाते हैं, तो वह हमेशा नॉर्थ यानी उत्तर में और साउथ यानी दक्षिण ध्रुव में, दक्षिण दिशा में ही रुकता है। इसी कारण प्राचीन समय में दिशा का ज्ञान करने के लिए, दिशा को ज्ञात करने के लिए हम एक यंत्र होता था जिसका नाम था कंपास। और इस कंपास में एक सुई लगी होती थी, एक चुंबक की सुई लगी होती थी जो हमेशा नॉर्थ और साउथ दिशा में रुकती थी। तो इससे हम दिशा का ज्ञान करते हैं, यह हमें दिशा बताने में मददगार होती है। तो चुंबक के बारे में याद रखना कि चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, पोल होते हैं, एक साउथ पोल, एक नॉर्थ पोल। ओके, अब देखिए, मैंने बताया कि स्वतंत्रता पूर्वक लटका हुआ चुंबक उत्तर दक्षिण दिशा में ही ठहरता है, क्योंकि उसके जो पोल है, उसके जो ध्रुव है, वह उसी दिशा में ठहरेगा। अब हम किसी भी पदार्थ को चुंबक कैसे बना सकते हैं? तो हमने देखा है कि कुछ पेचकस बुलेट को चिपका लेते हैं। कुछ पेचकस से जब हम बुलेट को खोलते हैं तो वो बुलेट उस पेचकस के चिपक जाता है। तो उस पेचकस के अंदर चुंबकीय गुण होता है। तो हम किसी भी पदार्थ में चुंबकीय गुण कैसे ला सकते हैं, यह ध्यान देना है। देखिए, एक लोहे की कील या लोहे का एक टुकड़ा लिया। उस टुकड़े पर यदि हम चुंबक को एक सिरे से दूसरे सिरे पर ऐसे रगड़ कर ले जाते हैं, फिर उठाकर उसी जगह पर लेकर आते हैं, फिर रगड़ कर ऐसे ले जाते हैं और फिर उसी जगह पर लेकर आते हैं, यह प्रक्रिया जब बार बार चलती है तो जो लोहे की कील या फिर लोहे की प्लेट है, इसके अंदर चुंबकीय गुण आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर यही लिखा हुआ है कि लोहे की कील या आयताकार टुकड़े पर ये जो है, ये लोहे की कील या लोहे का टुकड़ा है, कोई लोहे का टुकड़ा है और ये चुंबक है। तो लोहे के टुकड़े पर जब हम चुंबक को रगड़कर एक सिरे से दूसरे सिरे तक बिना उठाए बार बार रगड़ते हैं तो यह पदार्थ चुंबक बन जाता है। मान लीजिए ये लोहे की कील या टुकड़ा है, ये चुंबक है। हमने इस चुंबक को, इसको ऐसे रगड़ा, फिर उठाया, फिर वहीं पर ले गए, फिर हमने ऐसे रगड़ा, फिर वहीं पर ले गए। तो ये प्रक्रिया जब बार बार करते हैं तो वह लोहे की वस्तु चुंबक बन जाती है। तो इस प्रकार हम अपना चुंबक बना सकते हैं। अब देखिए, चुंबकों के बीच में दो प्रकार का एक बल लगता है। या तो चुंबक आपस में चिपक जाती है, या चुंबक को जब हम पास लाते हैं तो वह बार बार एक दूसरे से दूर हटने का प्रयास करती है। देखिए, चुंबक के समान ध्रुव मतलब या तो दोनों तरफ नॉर्थ पोल हो या दोनों तरफ साउथ पोल हो, जब पास लेके आए। अब हमारे पास में दो चुंबक है, इसका नॉर्थ पोल और इसका नॉर्थ पोल। जब हम इसको पास लेकर आते हैं तो यह पास आने के बजाय दूर हटने का प्रयास करती है। यही लिखा हुआ है, चुंबक के समान ध्रुवों यानी या तो नॉर्थ नॉर्थ, साउथ साउथ के बीच में प्रतिकर्षण होता है। यह चुंबक एक दूसरे से दूर हटने का प्रयास करती है। और इसी को जब चुंबक एक दूसरे से दूर हटने का प्रयास कर रही है, इसका मतलब इसे हम प्रतिकर्षण कहते हैं, रिपल्सन कहते हैं। चुंबक के असमान ध्रुवों के बीच में आकर्षण होता है। यदि हमारे पास में दो चुंबक है और एक चुंबक का साउथ पोल, एक चुंबक का नॉर्थ पोल, दोनों जब पास पास लेकर आते हैं
तो इतना पास लेकर आए उसके बाद ये अपने आप ही चिपक जाती है, इसे हम कहते हैं आकर्षण। तो यही लिखा हुआ है चुंबक के असमान ध्रुव। असमान ध्रुव का मतलब या तो साउथ और नॉर्थ या नॉर्थ या साउथ। जब इनको हम पास पास लेकर आते हैं तो ये चिपक जाते हैं, आकर्षित होते हैं। इन्हें हम आकर्षण या अट्रैक्शन कहते हैं। तो इतना याद रखना है कि चुंबक के समान ध्रुवों के बीच में प्रतिकर्षण या रिपल्सन और चुंबक के असमान ध्रुवों के बीच में आकर्षण या अट्रैक्शन होता है। अब कोई भी जो चुंबक होती है उस चुंबक के अंदर चिपकाने का गुण होता है, वो लोहे की पदार्थ, लोहे से बने हुए पदार्थ या निकली पदार्थ या कोबाल्ट के पदार्थ को चिपका लेती है। तो जो उसमें चिपकाने का गुण है उनका हमें रख रखाव रखना चाहिए, नहीं तो चुंबक एक समय के बाद अपना जो चिपकाने का गुण होता है उसे खो देती है। तो हमें चुंबक को गर्म नहीं करना चाहिए। यदि हम चुंबक को गर्म करेंगे तो वह किसी वस्तु से नहीं चिपकेगी, उनका आकर्षित करने का गुण खत्म हो जाएगा। ऐसे ही चुंबक को किसी हथौड़ी से बार बार नहीं पीटना चाहिए। ऐसा करने से भी चुंबक के अंदर जो चुंबकीय पदार्थ है, चिपकाने के गुण हैं, वह खत्म हो जाते हैं। ठीक है, तो बेटा आज हमने इस चैप्टर में चुंबक के ध्रुव, दो ध्रुव होते हैं, नॉर्थ ध्रुव, नॉर्थ पोल, साउथ पोल। नॉर्थ नॉर्थ के बीच में प्रतिकर्षण और साउथ साउथ के बीच में प्रतिकर्षण। ऐसे ही यदि नॉर्थ और साउथ पोल आपस में आते हैं तो आकर्षण होता है। चुंबक का प्रयोग किया जाता है दिशा ज्ञात करने में। एक ऐसा यंत्र होता है जिसे हम कंपास कहते हैं। तो इस चैप्टर में हमने चुंबक के गुण, चुंबक कैसे बना सकते हैं, चुंबक के ध्रुव, चुंबकीय पदार्थ और अचुंबकीय पदार्थ, इन सब के बारे में देखा। इस प्रकार ये पाठ कंप्लीट हुआ। कोई भी क्वेश्चन हो बेटा पूछ सकते हो या कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है, इतना तुम्हें याद रखना है, इतना पढ़ना है, यही चीज़ें तुम्हारे एग्जाम में आएगी। ओके।